बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फ़िज़िक्स पैक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 15 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और आज का लेक्चर बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है कि आज हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं, इस्तेमालात पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। जब चार्जेस रेस्ट पे हों तो उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। दो मेन एप्लीकेशंस हैं जो आज के वीडियो लेक्चर की हमारी आउटलाइन है। फोटोकॉपियर, जिसे हम ज़ीरोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP, ठीक है। इन दोनों को आज हमने डिटेल में समझना है जी, पढ़ना है। इसमें क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है, कुछ मैंने डायग्राम थोड़ी सी चेंज की है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है, सही। इसी तरह से ये भी मैंने खुद से ही ऐड किया है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि आपका फ़ोटोकॉपियर मशीन जो है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ इन्वॉल्व होती है। तो लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मतलब कि हमने आज जो है वो यूज़ देखना है प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब अगर पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये 6 एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, जिनमें से मैंने 2 रेड टिक की हैं, ये हमने पढ़नी है। एक तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पढ़ेंगे कि जो आपके एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो किसी फैक्ट्री के धुएँ में हैं, ठीक है। कोई आपके पास जो है ना हार्मफुल गैसेज हैं जो कि कोई फैक्ट्री रिलीज़ कर रही है, किसी साइड एरिया से आ रही हैं, तो वो उनमें जो आपके पास एयर की क्वालिटी है, मतलब हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, उसमें जो और ज़र्रात हैं, उसमें एशेज़ हैं, मतलब वो ज़र्रात हैं जो आग के, मतलब यूँ समझे छोटे छोटे से पीसेस जो है ना जल के, वो डस्ट पार्टिकल्स के अंदर मज़ीद पार्टिकल ऐड हुए हैं जो सांस लेने में दुश्वारी करते हैं या उनसे डिफरेंट डिसीज़ पैदा होते हैं। तो वो जो एयर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उन्हें एयर से कैसे अलग किया जा सकता है, वो हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। फिर इसी तरह देखें तो है इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, जो कि आपकी फ़ोटोकॉपियर मशीन है, ज़ीरोग्राफी है, इसे ड्राई राइटिंग कहते हैं। किस तरह से आपके पास एलुमिनियम ड्रम होता है, उस पर सिलीनियम की कोटिंग होती है, किस तरह से टोनर को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर हम टोनर कैसे करते हैं, हीटेड रोलर किस तरह से जो है ना वो ब्लैंक पेज को जो है उस पर इमेज जो है प्रिंटेड पेज का आ जाता है। ये सारा प्रोसेस हमने इसमें जानना है। थर्ड पे है कैपेसिटर। ये आज की वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से ही चार्ज होती हैं। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव। फिर जो नियर बाय कैपेसिटर अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो साथ फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरह एक एप्लीकेशन है फ्राडे केज। ये फर्स्ट ईयर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्राडे केज एक ऐसा जंगला है जिसके अंदर अगर हम किसी प्रिजनर या कैदी को रखें तो इस जंगले के अंदर जो है ना उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है अर्थ के साथ, ग्राउंड हुआ है। लेकिन अगर वो ये कोई जंगला पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसे अर्थ फील होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की ऐसी जेल है जिसको हम करंट से कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या करते हैं, हम जो उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक स्फीयर हो और स्फीयर के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो। फिर इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स में जो साउंड क्वालिटी जो हमें मिलती है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस करते हैं, पुराने जो स्पेशल स्पीकर्स है। वैन डी ग्राफ जनरेटर है, या आपने मे बी अगर मिस्टर बीन का कोई एपिसोड देखा तो एक एपिसोड था कि वो एक ऐसा आपके पास एक स्फीयर सा होता है जिसके नीचे रॉड होता है, एक मशीन है, इसे हम वैन डी ग्राफ कहते हैं। ये उसके ऊपर हाथ रखता है तो इसकी बॉडी का जो सारा का सारा चार्ज है वो इससे एक जगह पर इकट्ठा हो के बालों तक चला जाता है, और लाइक चार्जेस आपने पढ़ा था रिपेल करते हैं तो उसके बाल हवा में फैल जाते हैं। तो ये जो बाकी एप्लीकेशन हैं ये मैंने थोड़ी थोड़ी इसलिए बताई हैं कि ये आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि राइट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो आप ये 6 के 6 नाम लिख देंगे, ओके। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर को वो कहे शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को बताओ, फिर आपने सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करना है। या लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है ज़ीरोग्राफी, फोटोकॉपियर, इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लें। आज का वीडियो लेक्चर MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन, बेटा तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी।
देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद कंडक्टर्स। कहता है कि जो हमारे पास रोज़मर्रा की इस्तेमालात हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं विद कंडक्टर, स्पेशली कंडक्टर के साथ, एज शोन इन फिगर 15.9। ठीक है, जैसे मैंने आपको 6 एप्लीकेशन बताई। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड फंडामेंटल प्रोसेस। कहता है कि किसी कंडक्टर को चार्ज करना या उसको डिस्चार्ज करना जो है ना, ये एक फंडामेंटल बुनियादी प्रोसेस है इन द ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस, जो कि बेतहाशा जो आपके पास आलात हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी डिवाइसेस हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, सच एज फोटोकॉपियर्स, जो कि आपके फ़ोटोकॉपियर मशीन है। आपने देखा होगा कि आपके कोई कॉलेज के नोट्स हैं या आपके घर की कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वालिद साहब ने कहा कि बेटा इसका जो है ना आपने फ़ोटोकॉपी करवा के लानी है, तो आपने डेली अपनी लाइफ में फ़ोटोकॉपियर मशीन को देखा होगा या इससे फ़ोटोकॉपी करवाई होगी। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में भी आपके लिए एक नया नाम हो, तो ये भी मैंने आपको बताया ना कि जो हार्मफुल गैसेज हैं उनमें जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको कैसे हम उन गैसेज से सेपरेट कर लेते हैं, विच रिले ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल्स। अब ये दोनों डिवाइसेस किस पे वर्क करती हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल्स पे। अब देखें, ये है हमारे पास जो नॉर्मल जो है ना बॉडी है किसकी जी, फोटोकॉपियर मशीन की। आपने इस तरह देखी होगी, आपने देखा होगा जब ये ऊपर वाला पोर्शन खोलता है तो वो जो प्रिंटेड पेज होता है वो उसको रिवर्स एक्चुअल डॉक्यूमेंट को उल्टा करके रखता है। ठीक है, इस यहाँ पे जो इसको खोल के पेज रखते हैं वो इस तरह से रखा जाता है उल्टा। फिर आपने देखा होगा यहाँ से एक लाइट जो है ना वो चलती हुई आती है, जो कि रिफ्लेक्शन से इसका इमेज प्रोड्यूस करती है ड्रम में। यहाँ ना नीचे ड्रम होता है, वो ड्रम होता है एलुमिनियम का। ठीक है, उसके ऊपर हमने सेलेनियम की कोटिंग की हुई होती है। ठीक है, अब एलुमिनियम कंडक्टर है तो जो एलुमिनियम है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सेलेनियम की कोटिंग के बाद सेलेनियम पे हमने पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो हम उसको देते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका जो इमेज है वो थ्रू रिफ्लेक्शन इस ड्रम पे बनता है। फिर इसी तरह हम टोनर को चार्ज देते हैं। ठीक है, तो वो टोनर स्टिक हो जाता है किसके साथ? सेलेनियम के साथ। फिर यहाँ से हम एक ब्लैंक पेज एंटर करते हैं, यहाँ से वो हमें प्रिंटेड पेज मिलता है। कैसे मिलता है? चार्ज कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सेलेनियम फोटो कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि ब्राइट होगा तो कंडक्ट करेगा और जिन एरियाज़ पे लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ कंडक्ट नहीं करेगा। तो जिन एरियाज़ पर लाइट पड़ती है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जहाँ लाइट नहीं पड़ती वहाँ पे चार्ज रहता है। और टोनर को जो हमने चार्ज की दिया हुआ होता है उसके साथ वो स्टिक करके टोनर जो है ना वो उस इमेजनरी वो जो एक चार्जेस इमेज बना रहे होते हैं उस पर चिपक जाता है। फिर यहाँ से जो ब्लैंक पेज है वो हमें प्रिंटेड पेज मिलता है। नीचे हीटेड रोलर्स होते हैं, हीटेड रोलर्स उसको उसके साथ पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारा मैंने कोशिश की है, अभी तो ऊपर से बताया आपको, यहाँ एक्सप्लेन करने की। तो आए साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं। तो मार्क कर लें, टॉपिक है फोटोकॉपियर। MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों डिपार्टमेंट वाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेटा फोटोकॉपियर क्या होता है? फोटोकॉपियर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यूज़ टू मेक कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस। ठीक है, ये हमें क्या करती है कि हमारा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपकी सनद है मैट्रिक की, उसकी हमें कॉपीज़ चाहिए, तो ये हमें उसकी कॉपीज़ बना के देती हैं। ठीक है, जिससे आप अप्लाई करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, जॉब्स के लिए या आगे फर्दर डिग्रीज़ के लिए। इट वर्क्स ऑन द प्रोसेस कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। अब ज़ीरोग्राफी जो है ना बेटा ये ग्रीक वर्ड है, पुराना वर्ड है, और ये दो वर्ड से निकला है, ज़ीरोज़ एंड ग्राफॉन्स। ज़ीरोज़ कहते हैं ड्राई, खुश्क। ठीक है, पाउडर फॉर्म में टोनर होता है ना हमारे पास। ब्लैक इंक जो होती है ना वो पाउडर फॉर्म में, जब आप इंक पेन में भरते हैं वो तो लिक्विड फॉर्म में होती है ना। ठीक है, डॉलर की इंक है, नफीस की इंक है, वो जो आप अपने पेन में भरते हैं पेन के सिलेंडर में, वो लिक्विड फॉर्म होती है। बट यहाँ पे जो इंक है वो पाउडर फॉर्म में, तो इसलिए वर्ड आ रहा है ड्राई। एंड ग्राफॉन्स किसे कहते हैं? राइटिंग। तो ड्राई राइटिंग, तो ड्राई राइटिंग क्या है जी? ज़ीरोग्राफी। ठीक है, ये आगे इसने लिखा है मीनिंग ड्राई राइटिंग। तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट अगर आ जाए ना डिफाइन फोटोकॉपियर, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, किस पे वर्क करता है बेटा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन की। द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन कंटेन्स अ रोटेटिंग ड्रम विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ एलुमिनियम। ठीक है, मैंने क्या कहा था बेटा कि जो आपके पास यहाँ पे देखें बुक की डायग्राम, ये ड्रम नज़र आ रहा है आपको, ये ड्रम एलुमिनियम का है।
इस एल्यूमिनियम के ऊपर हमने सेलेनियम की कोटिंग की हुई होती है, ठीक है, आगे अभी जिक्र आएगा। तो देखें, द सेंट्रल पार्ट ऑफ फोटोकॉपियर मशीन कंटेन्स अ रोटेटिंग ड्रम विच कंपोज ऑफ एल्यूमिनियम। रोटेटिंग ड्रम इसलिए कि पेपर आगे मूव कर सके और उस पर जो इमेज बन रहा है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, ठीक है। एंड कोटेड विद अ लेयर ऑफ सेलेनियम, ठीक है। अब थर्ड ड्रम किसका? एल्यूमिनियम का। उस ऊपर हमने उसकी कैसे कोटिंग की हुई है, जैसे एल्यूमिनियम का ड्रम है उसके ऊपर मैं स्टिकर सा चिपका दूँ सेलेनियम का, तो आप ऐसे समझ लें। तो सेलेनियम क्या है? सेलेनियम फोटो कंडक्टर है, ठीक है। अब देखें आगे वो बात कर रहा है, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो कंडक्टर होते हैं ना बेटा, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है इस पर नेगेटिव चार्ज है, बट उसके ऊपर सेलेनियम की लेयर है, ठीक है। वाइल सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। सेलेनियम क्या? फोटो कंडक्टर। बेटा फोटो का वर्ड आया फोटोन से। फोटोन कहते हैं क्वांटा ऑफ लाइट। लाइट जो है ना वो बंडल्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है। तो जो उसका क्वांटा है ना, जो उसका पार्टिकल है, जिस वजह से लाइट पहुंच रही है हम तक, वो फोटोन है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड का पार्टिकल ग्रेविटॉन है, सही है। इसी तरह मैं आपको फर्दर हायर लेवल से पढ़ेंगे, आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसका पार्टिकल ग्लूऑन है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़े रखता है। खैर ये हम अलग टॉपिक पे चले जाएंगे। तो फोटो मीन लाइट, कंडक्टर। लाइट पड़ेगी तो कंडक्टर का काम करेगा सेलेनियम, लाइट नहीं होगी, डार्क होगा तो कंडक्टर का काम नहीं करेगा, फिर ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। तो देखिए, इट बिहेव लाइक एन इंसुलेटर इन द डार्क। और रोशनी नहीं है तो भाई सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर है, बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो बेटा फिर ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। अच्छा, अब थोड़ी बातें देखें, ज़रा समझें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना गोल्डन से कलर का, येलो कलर का, ये बेटा क्या है जी? ये आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का रोटेटिंग ड्रम है। इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये सेलेनियम की कोटिंग हुई हुई है। और देखें, एल्यूमिनियम पे मैंने नेगेटिव चार्ज बनाए, सेलेनियम पे पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तब मिलेंगे जब सेलेनियम कंडक्ट करे, मतलब कि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो जो ब्राइट एरियाज होंगे ना, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन जिन हिस्सों पे लाइट नहीं पड़ेगी उन हिस्सों पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो आपको वो जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने नीचे रखा है, ठीक है, उस पर वो इमेज पेस्ट कर देगा, जो प्रिंटेड पेज इमेज बनाएगा। प्रिंटेड पेज का जो यूँ समझे रिफ्लेक्शन है ना, वो चार्जेस की फॉर्म में जो भी लफ्ज़ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे MI लिखा हुआ है। अब लेट से ये हमारा एक्चुअल पेज है जिसको हमने उल्टा करके लिखा था, ठीक है। अब देखें, जब लाइट पड़ेगी ना तो ये जो बाकी सारा पेपर है वो तो वाइट था, वो सारा ब्राइट हो जाएगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन सेलेनियम के पॉजिटिव के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे जितने ब्राइट एरियाज थे, ठीक है। लेकिन जो डार्क एरियाज थे उन पे जब लाइट पड़ी तो वहाँ पर सेलेनियम एक्ट किया एज ए इंसुलेटर। तो उन हिस्सों पे ये सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज है वो एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज से नहीं मिलेगा। वो पॉजिटिव चार्ज एक इमेज बनाएगा, इमेजिनरी इमेज, सही है। वो इमेजिनरी इमेज एक्चुअली हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो इमेज वही होगा वो जो डॉक्यूमेंट पे बात लिखी भी होगी, ठीक है। तो फिर जब हम उसे टोनर देंगे ना, टोनर को हम नेगेटिव चार्ज देंगे। टोनर को क्या देंगे? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब हम टोनर को लेकर आएंगे इसके पास, इस पॉजिटिव चार्ज के पास, तो टोनर इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो वही लफ्ज़ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए थे वो आपको ब्लैंक पेज पे मिल जाएंगे। नीचे हीटेड रोलर्स लगे हुए होंगे जो इसको इसके साथ पेस्ट कर देंगे और फाइनली आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो देखिए, एल्यूमिनियम क्या था? कंडक्टर। एल्यूमिनियम के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। सेलेनियम क्या था? फोटो कंडक्टर। सेलेनियम पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। सेलेनियम जब कंडक्टर है, जब ब्राइट है, जो पेज के वाइट एरियाज हैं, मतलब कि वहाँ पर एल्यूमिनियम का नेगेटिव और सेलेनियम का पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं होगा प्रिंट। जबकि जो डार्क एरियाज थे वहाँ पर ये होगा कि सेलेनियम इंसुलेटर एक्ट करेगा, तो एल्यूमिनियम का नेगेटिव सेलेनियम के साथ नहीं मिल पाएगा, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर रहेगा। तो वहाँ हम क्या करेंगे? टोनर को हम नेगेटिव के देंगे चार्ज, वो फिर इस पॉजिटिव के साथ स्टिक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्राइट एरियाज थे वो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अभी कुछ थोड़ा अंदर का सेटअप है कि आप देखें तो ये एक लैंप है, या आप इसे लेज़र स्कैनिंग यूनिट भी कह सकते हैं। यहाँ पर मिरर या लेंस होते हैं, स्पेशली लेंस होते हैं ज़्यादातर, जो लाइट को फोकस करते हैं।
ठीक है, ये टोनर कोटेड रोलर है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है जी, ये आपका ड्रम आ गया जो कि एलुमिनियम का था। ये ऊपर आ गया चार्ज इलेक्ट्रोड। ये जो हमने चार्ज दिया था सिलीनियम को पॉजिटिव, वो हमने कोरोना वायर के थ्रू दिया, चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये सारा का सारा इस पर लिखी हुई है बातें। अब ये जो आपकी लेबल डायग्राम है, अगर पेपर में लॉन्ग आए तो ये वाली मैंने आपको सारी ये वाली और ये वाली समझाने के लिए लगाई है, ये ना बना दीजिएगा। आपका जब लॉन्ग आए पेपर में तो आपने ये लेबल डायग्राम बनानी है जो आपकी बुक की है, मल्टी फंक्शन फोटोकॉपियर मशीन। अब देखें, ये पेज टू बी कॉपीड फेस डाउन, ये वो पेज है जिसका हमें प्रिंट चाहिए। इस पर मैंने अपना नाम ही लिखा हुआ है, MI मोहम्मद इब्राहिम। अब ये लैंप है, लैंप से लाइट पड़ी बेटा इस पेपर पे, रिफ्लेक्ट होके लेंस पे गई। लेंस ने उसका जो रिफ्लेक्शन से क्या बना, इमेज आपके पास बना। ठीक है, वो आपने क्या किया, इस ड्रम के ऊपर वो बन गया। अब ड्रम पे मैंने आपको बताया एलुमिनियम पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, सिलीनियम पे था पॉजिटिव। अब जब उस डॉक्यूमेंट का इमेज चार्जेस की फॉर्म पे यहाँ पे पड़ा तो जो ब्राइट रीजन थे वो मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइज हो गए, और जो लिखावट थी MI लिखा हुआ था, ये पॉजिटिव चार्ज ने एक इमेजिनरी इमेज जो है इस ड्रम के ऊपर बनाया। साथ हमने टोनर को क्या किया हुआ था, टोनर को ब्लैक जो ड्राइंग थी हमने उसको नेगेटिव चार्ज दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, रोलर्स के थ्रू भेजा पूरे ड्रम पे, जहाँ जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज थे, जहाँ पर सिलीनियम जो है वो एक्ट कर रहा था एज ए इंसुलेटर, वो नेगेटिव टोनर उस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ गया। नीचे हीटेड रोलर ने उसको अच्छे से पेस्ट कर दिया, तो जो यहाँ से ब्लैंक पेपर था, ठीक है, पेपर ऑन विच इमेज इज प्रिंटेड, फाइनली वो हमें प्रिंटेड इमेज की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, तो बस यही इतना ही काम है हमारा, समझ रहे हैं बात। तो ये मैंने करवा दिया है यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये वाला ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो मैंने सारी बातें बताई हैं ना वो सारी की सारी इधर लिखी हुई हैं, ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि भाई बुक की बातें ही हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर बिगिनस बाय अप्लाइंग अ पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम। अब देखिए, मैंने कहा एल्यूमिनियम कंडक्टर था, नेगेटिव चार्ज था, ड्रम को ऊपर सिलीनियम की कोटिंग है, तो हम सिलीनियम को पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बाय कोरोना वायर्स, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं आया। इन द डार्क द चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस ऑन द ड्रम। अब कहता है डार्क है, तो मैंने कहा सिलीनियम इंसुलेटर रहेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज ड्रम पे ही रहेगा, बिकॉज सिलीनियम डज नॉट अलाउ करंट टू पास। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ड्रम, जैसे ही लाइट फॉल करेगी ड्रम पे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव थ्रू द सिलीनियम। कहता है उन एरियाज पर जहाँ जो ब्राइट थे वहाँ पे तो लाइट फॉल हुई, जहाँ लाइट गिरी वो कंडक्टर हो गए, कंडक्टर हो गए, तो जो एल्यूमिनियम के नेगेटिव थे इलेक्ट्रॉन, वो सिलीनियम के पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो गए। व्हेन द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोजेक्टेड टू द ड्रम, जैसे ही बेटा हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको रखते हैं, ठीक है, उल्टा करके, द ब्राइट लाइट एरियाज लूज देयर चार्ज। मैंने कहा जो ब्राइट एरियाज थे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए। एंड द डार्क एरियाज रिमेन पॉजिटिवली चार्ज, और डार्क एरियाज क्या रहते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। दिस क्रिएट्स एन इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज। इसलिए मैं इसको इमेजिनरी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज कह रहा था कि नज़र नहीं आता ये जो पॉजिटिव चार्ज का आपको मैंने MI लिख के दिखाया, ये MI नहीं लिखा हुआ, ये एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज इस तरह से अरेंज हुए में कि ये MI हो, ठीक है, मतलब जो मैंने डॉक्यूमेंट पे था वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अ फाइन ड्राई ब्लैक पाउडर called toner is given a negative charge and separate over the drum। अब ये टोनर की डेफिनेशन है। टोनर मैंने कहा है ना कि ड्राई ब्लैक पाउडर होता है ब्लैक इंक की फॉर्म में, ठीक है, तो टोनर को हम क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं, और उसको हम ड्रम पे सेपरेट कर देते हैं। नेगेटिव चार्ज क्यों दिया कि ड्रम पे जो डार्क एरियाज थे जहाँ पर सिलीनियम इंसुलेटर रहा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ताकि टोनर उन जगहों पे चिपक जाए। स्टिक्स ओनली टू द पॉजिटिव चार्ज इमेज एरियाज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इमेज एरियाज के साथ चिपक जाता है। और न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर पास अंडर द ड्रम, तो जो हमारे ब्लैंक पेज था उसको जो है ना वो हम ड्रम से गुजारते हैं विद अ स्लाइटली पॉजिटिव रोलर बिहाइंड इट। एक पॉजिटिव रोलर होता है जो उसको वहाँ से यूँ समझे कि रोल आउट करने के लिए, एंटर करने के लिए होता है, क्योंकि टोनर में नेगेटिव चार्ज है जैसे पॉजिटिव, ताकि ये अट्रैक्ट करे। विच पुल्स द टोनर ऑन टू द पेपर, ठीक है जी, ये टोनर जो है ना पेपर पे स्टिक करता है। अब इंक को चिपकाना है। फाइनली द पेपर गोज थ्रू द हीटेड रोलर्स। हीटेड रोलर जो है ना वो उस ड्राई इंक को पेस्ट कर देते हैं।
डैट मेल्ट एंड प्रेस टोनर इनटू द पेपर। तो इंक अच्छे से पेस्ट हो जाती है पेपर पे। आपने देखा होगा कभी फोटो कॉपी की मशीन करवाए ना, तो पेज थोड़ा सा गर्म होता है अगर आप फौरी फौरी पकड़े, तो वही ये हीटेड रोलर की वजह से ही होता है। मेकिंग द इमेज परमानेंट, ताकि जो फोटो कॉपी हुई है वो परमानेंट रहे। और कभी देखिएगा अगर ताज़ी ताज़ी फोटो कॉपी हुई ना और मशीन का टोनर अच्छा ना हो या हीटेड रोलर अच्छे से काम ना कर रहे हो, तो इंक इतनी अच्छे से नहीं चिपकती उन एरियाज़ पे। ठीक है, तो ये जी पहली एप्लीकेशन थी। ठीक है, जो कि लॉन्ग में भी आ सकती है। लॉन्ग में आ जाए तो एक एक लफ्ज़ आपने लिखना है सारा का सारा, सारी लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सेकंड वन बेटा, जो आज की वीडियो लेक्चर की है, मैंने कहा एक में कवर कर लो दोनों। ठीक है, और होप सो आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, और कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में आपको सारा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो सेकंड वन है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो हमारी आज की दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसको हम ESP भी कहते हैं। ठीक है, तो MCQ शॉर्ट पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकती है, लेकिन लॉन्ग के लिए ना फोटोकॉपियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए जी ESP होता क्या है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ अ डिवाइस। बेटा ये एक डिवाइस है, आला है, यूज टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेस। मैंने यही कहा था ना, जो साइट एरियाज़ हैं आपके, या जो आपकी फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, जैसे मुल्तान की खाद फैक्ट्री हो गई, कोई और फैक्ट्री हो गई, यहाँ से धुआं निकल रहा है। अब वो जो धुआं निकल रहा है उसमें गैसेस के साथ साथ पार्टिकल्स भी हैं, जो पार्टिकल्स हार्मफुल हैं। वो डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वो कोई ऐश हो सकते हैं, लाइक कोई ऐसे जले हुए जैसे पार्टिकल नहीं होते, बुरा सा, मतलब जो आपको सांस लेने में भी दुश्वारी करे, आपको डिफरेंट डिसीज़ आ जाए। तो हमने उस पर्टिकुलेट मैटर को जो है ना उस गैस में से, एयर में से रिमूव करना होता है। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो डिवाइस बनाई गई है ना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सही है। अब ये किस तरह से वर्क करता है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे साथ साथ, फिर मैं आपको नीचे डायग्राम से भी बता दूंगा। कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर द क्रिटिकल टू इट ऑपरेशन। कहता है जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है ना, वो बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। कोरोनर डिस्चार्ज इज़ एन इलेक्ट्रिकल फेनोमिना वेयर अ हाई वोल्टेज आयोनाइज द एयर। क्या कहता है कि जो कोरोनर डिस्चार्ज है, ठीक है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फेनोमिना है जहाँ पर हाई वोल्टेज जो है ना वो आयोनाइज करता है एयर को अराउंड अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल अ थिन वायर, क्रिएटिंग अ प्लाज्मा रीजन दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ तक की जो बात है ना वो ज़रा इस डायग्राम से समझते हैं। पहले तो देखें, यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना क्लाउड्स, और इसमें काले काले छोटे छोटे से पार्टिकल्स, ये जो क्लाउड सा है ना, ये इनकमिंग गैस है, और जो इसके अंदर छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक से डॉट है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अलग से बनाया जूम करके, कि ये सारी गैस है जो क्लाउड की फॉर्म में, इसमें जो काले काले से नज़र आ रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो गैस है ये गैस मालिक्यूल्स हैं एयर्स के। अब ये देखें, ये जो आपको गोल्डन से कलर का नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये थिन मेटल रॉड्स हैं। इनको ना हमने हाई वोल्टेज दिया हुआ होता है। जैसे ही ये इनकमिंग गैस यहाँ से गुजरती है तो ये गैस के पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को अलग अलग कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना देना आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम होल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट कर देना, इसे कहते हैं आयोनाइज कर देना। तो ये बात हमने यहाँ पढ़ दी है कि कोरोनर डिस्चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल फेनोमिना वेयर हाई वोल्टेज आयोनाइज द एयर अराउंड द कंडक्टर। तो वो जो गैस थी ना, एयर थी कंडक्टर के अक्रॉस, उसको आयोनाइज कर दिया, क्रिएटिंग अ प्लाज्मा रीजन दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा क्या कहते हैं, फोर्थ गैशियस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, कि गैस जो थी, जो एयर थी, हमने उसके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना दिए। तो अब क्या हुआ, ज़रा बात समझनी है कि जब हमने ये जो आपके पास इनकमिंग गैस थी विद पार्टिकल, इसको हमने यहाँ से ये जो थिन मेटल रॉड से हाई वोल्टेज पे इनसे गुजारा, तो हुआ ये कि जो आपके पास गैस मालिक्यूल्स थी, उसकी जो एयर थी वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो पॉजिटिव है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होल भी कह सकते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन बन गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग गैस मालिक्यूल्स ने अब्जॉर्ब कर लिए, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जो पार्टिकल्स थे जिनको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, इन्होंने अपने क्या कर लिए जी,
वो इलेक्ट्रॉन इनके साथ मिल गए, इन पे यानी कि मिल के नेगेटिव आइंस बना लिए। दो काम हुए। क्या हुआ, एक तो जब प्लाज्मा रीजन बना गैस का, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर बने, तो कुछ इलेक्ट्रॉन नेबरिंग जो है वो गैस मालिक्यूल से मिल गए। ठीक है, बुक में ये लिखा है। और वो कहता है जो नेबरिंग गैस मालिक्यूल थे वो जाके पार्टिकल के साथ स्टिक हो गए, तो पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब ये जो पार्टिकल थे जिन्हें हमने रिमूव करना है, पहले इन पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन प्लाज्मा बनने से जो इलेक्ट्रॉन इनके साथ मिले अब इन पे चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव आइंस बन गए। ठीक है, अभी जो पार्टिकल इन पे क्या है, पार्टिकल्स क्या, नेगेटिव चार्ज, अब ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं। अब आगे लगी होती है कलेक्शन प्लेट। कलेक्शन प्लेट जो है ना, इनको हमने पॉजिटिव किया हुआ होता है, कलेक्शन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बुक पे बना हुआ नहीं है लेकिन मैंने यहाँ बना दिया, बुक में ये आपको रेडी नज़र आ रहे होंगे, तो आप इन पे वाइट से मैंने बना दिया है। ठीक है, तो कलेक्शन प्लेट का नाम ही क्या है कि ये जो पार्टिकल है इन्हें कलेक्ट करना। अब कलेक्ट तब किया जा सकता है पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तो इसलिए कलेक्शन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करती हैं, इन पार्टिकल को अपने साथ स्टिक कर लेती हैं। ये पार्टिकल सारे इन प्लेट पे आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ करते हैं तो नीचे जैसे एक बास्केट नहीं होती, उससे हम कहते हैं होपर, होपर पड़ा हुआ होता है। अब ये सारे चार्ज इधर आके न्यूट्रलाइज हो गए थे, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑफ करते हैं तो वो सारे के सारे पार्टिकल जो है इस होपर में गिर जाते हैं। ये बास्केट का काम है एक तरह का। तो इस तरह से ये जो हमारी गैस थी हमने इसको फ़िल्टर कर लिया, इसमें से जो हार्मफुल पार्टिकल्स थे वो हमने रिमूव कर लिए, तो फाइनली जो हमें आउटगोइंग गैस मिलती है वो विदाउट पार्टिकल्स मिलती है। ठीक है जी। और ये कॉर्नर डिस्चार्ज मैंने आपको दिखाया, थिन मेटल प्लेट रॉड पे हमने इनको हाई टेम्परेचर दिया होता है। ये कलेक्शन प्लेट लिखा हुआ है, इसी तरह लिखा हुआ है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट। ठीक है, यही मैंने कहा ना। तो ये सारी बातें इधर लिखी हुई हैं, ज़रा रीड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि बात जो है ना वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था जी, प्लाज्मा रीजन बन गए, इलेक्ट्रॉन तक हम आ गए थे। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू द नियर बाय गैस मालिक्यूल। देखें मैंने ये कहा था ना, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय गैस मालिक्यूल से अटैच होते हैं, फॉर्मिंग नेगेटिव आइंस, नेगेटिव आइंस बनते हैं। द डिवाइस चार्ज द पार्टिकल इन द गैस स्ट्रीम बाय पासिंग देम थ्रू द कॉर्नर डिस्चार्ज। कैसे चार्ज आया था इन पे, कॉर्नर डिस्चार्ज के थ्रू, जब उन्हें जो है वो हाई वोल्टेज वायर से गुजारा गया, तब वो जो है प्लाज्मा रीजन में यानी कि जो है वो आइंस फॉर्म में आ गए, विच इम्पार्ट्स अ नेगेटिव चार्ज टू द पार्टिकल। तो इस तरह से पार्टिकल पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। दीज चार्ज पार्टिकल आर देन अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन प्लेट। मैंने कहा ना कलेक्शन प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन दे आर देयर एंड आर रिमूव फ्रॉम द गैस स्ट्रीम, जब ये गैस स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं, ठीक है, periodically द कलेक्शन प्लेट आर डिस्चार्ज। जब हम periodically, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्विच ऑफ करते हैं और हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, टू रिमूव द accumulated पार्टिकल, जो पार्टिकल इस पे आके चिपक चुके थे, विच फॉल इनटू अ होपर फॉर डिस्पोजल। तो वो जो डिस्पोजल वेस्ट है हमारा, ठीक है, ये वो एयर प्लूटेंट्स थे, मतलब जो हमारे लिए हार्मफुल थे, तो इसको हम ये जो टोकरी सी बास्केट से मैंने होपर बनाया है उसमें आ जाते हैं ये। दिस प्रोसेस इंश्योर एफिशिएंट रिमूवल ऑफ प्लूटेंट्स फ्रॉम एयर। ठीक है, तो जो आपके पास प्लूटेंट्स से पार्टिकल्स की फॉर्म में, उसे हमने एयर से सेपरेट कर लिया। मेकिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसेंशियल इन रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल एमिशन। तो जो इंडस्ट्रियल एमिशन है ना, एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मदद से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस करता है। बोथ एप्लीकेशंस, अब देखें ऊपर वाली फोटोकॉपियर वाली एप्लीकेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की जो एप्लीकेशन है, डेमोस्ट्रेट हाउ कंट्रोल्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैन बी हार्नेस्ड फॉर प्रैक्टिकल एंड इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल पर्पस। ठीक है, तो कहता है कि जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है उसको किस तरह से जो है ना हम ज़्यादा तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, हमारे अपने फ़ायदे के लिए। द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर शोन इन 15.11, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी। तो भाई हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ये देखा कि गैस के अंदर जो एयर प्लूटेंट्स होते हैं, पार्टिकल्स, जो कि डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकती है, फ्लाई ऐश हो सकता है। फ्लाई ऐश लाइक जो आपके जले हुए से ज़रात होते हैं, ठीक है, मैसिव डस्ट के अंदर जो है ना पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे सांस के लिए, मैंने कहा आँखों के लिए जो है सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसको अलग किया जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से।
ठीक है, गैस मालिक्यूल से, एयर से। तो ये था जी प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।